अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आलमी बैंक ने लेबनान को $250 मिलियन का कर्ज मंजूर किया है, जिसका मकसद गुज़िश्ता साल इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग से बदतर हुई बिजली की मुसलसल बंदिश को कम करने में मदद करना है। मुल्क की वजारत खजाना ने आज जुमेरात को यह बात कही। इस तनाज़े से पहले भी लेबनान बरसों से दरामदी ईंधन की शदीद किल्लत और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है। ताम तनाज़े के बाद आलमी बैंक ने कहा है कि इसे तामीर नौ और बहाली के लिए तकरीबन $11 बिलियन की जरूरत होगी। ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप और इसराइल के दरमियान ज्यादातर लड़ाई नवंबर में अमेरिका की सालिसी में तय पाए एक नाजुक जंग बंदी के जरिए खत्म हो गई थी। हालांकि दोनों फरीक एक दूसरे पर मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में नाकामी का इल्जाम आयद कर रहे हैं। लेबनान ने कहा था कि इसे आलमी बैंक के तामीर नौ के कर्ज को $250 मिलियन से बढ़ाकर $400 मिलियन करने की इब्तदाई मंजूरी मिल गई है। यह कर्ज $1 बिलियन के तामीर नौ प्रोग्राम का हिस्सा है। बाकी फंडिंग बैनुल-अक़वामी इमदाद से आएगी। इजराइल ने गाजा में खुराक, अद्वियात और इमदाद की तरसील पर 8 हफ्तों की नाकाबंदी बरकरार रखी है, जबकि घरों और खैमों बस्तियों पर फिदाई हमले जारी रखे हुए हैं, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग का बदतरीन इंसानी बहरान गहरा होता जा रहा है। अल जज़ीरा के मीडिया के मुताबिक चारशुम्बा और जुमेरात की दरमियानी शब इजरायली हमलों में कम से कम 13 अफराद हलाक हुए। मरने वालों में वसती गाजा के नसीरात के करीब एक खैमे में मौजूद 3 बच्चे और गाजा शहर में एक घर में मौजूद एक खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। एक हालिया हमले में मुकामी सहाफ़ी सईद अबू हसनैन भी हलाक हो गए, जिनकी मौत से गाजा में जंग के दौरान हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद कम से कम 232 हो गई है। अल जज़ीरा के तारिक अबू अज़ूम ने वसती गाजा के देर अल बलाग से रिपोर्ट करते हुए कहा, गाजा की पट्टी वाज़ेह फौजी जारियत और बढ़ते हुए इंसानी बहरान का मुशाहिदा कर रही है। उन्होंने बताया कि इमदादी कारकुन, जिनका ज्यादातर सामान तबाह या खराब हो चुका है, मलबा तले दबे हुए मुतासरीन तक पहुंचने के लिए तेजी से जद्दोजहद कर रहे हैं। बरतानिया की हुकूमत ने आज जुमेरात को ऐलान किया कि वो शाम की वजारत दाखिला और वजारत दिफा पर आयत पाबंदियां खत्म कर रही है, जो अब माजुल बशार अल असद के दौरे हुकूमत में लगाई गई थी। ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल सेक्शंस इम्प्लीमेंटेशन ने एक नोटिस में कहा, इंदराजात को कॉन्सोलेटेड लेट्स से हटा दिया गया है और अब वो असासजात मुंजमद करके ताबे नहीं है। मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर आयत पाबंदियां भी खत्म कर दी गई। हालांकि शाम के नए हुक्मरानों ने जनवरी में असद के दौर के जासूसी इदारों को तहलील कर दिया था। नोटिस में कहा गया है कि पाबंदियों का निशाना बनाने वाले अफराद शाम में आम शहरियों को दबाने में मुलविस थे या शामी हुकूमत की हिमायत या इससे फायदा उठाने में मुलविस थे। शाम की नई हुकूमत मगरबी दारुलहुकूमतों को कायल करने की कोशिश कर रही है कि दिसंबर में 14 साल इख्तिदार में रहने के बाद असद को गिराने वाले बागियों की अस्करियत पसंदाना जड़ें माजी तक महदूद हैं और यह कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आयत सख्त पाबंदियां खत्म कर दी जानी चाहिए। 12 अमरीकी रियासतों के इत्तेहाद ने न्यूयॉर्क में अमरीकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गैर कानूनी टैरिफ के ताल्लुक से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। एरिज़ोना, कोलोराडो, कैनिकेटिकट, डिलावेयर, इलिनॉय, मेने, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वॉर्मंट के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप इंतजामिया को टैरिफ लगाने से रोकने के लिए अदालती हुक्म की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। मुकदमे में कहा गया कि पॉलिसी ने कौमी तिजारती पॉलिसी को ट्रंप के कानूनी इख्तियार के सही इस्तेमाल के बजाय ख्वाहिशात के ताबे छोड़ दिया है, जिसमें अदालत से टैरिफ को गैर कानूनी करार देने और सरकारी एजेंसियों और ओहदेदारों को इनके निफाज से रोकने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सदर इमरजेंसी एक्ट सिर्फ इसी सूरत में नाफिज कर सकते हैं जब बैरून मुल्क से कोई गैर मामूली खतरा लाक हो। हमास के विंग अल क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक इजरायली यरगुमाली को कैदियों के फौरी तबादले का मुतालबा करते हुए दिखाया गया। इसे दोनों फरीकों के दरमियान दुश्मनी के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की एक नई कोशिश करार दिया जा रहा है। वीडियो फुटेज में यरगुमाली ने अपनी शिनाख्त ओमरी मेहरान के तौर पर बताई। इसने मजीद बताया कि इसे गाजा पट्टी में 1.5 साल से कैद रखा गया था। मेहरान को 7 अक्टूबर 2023 को जुनूबी इजराइल में हमास के सरहद पार हमले के दौरान कैबुतुस नाहुल औस से अगवा किया गया था। वो हाल ही में 48 साल का हुआ है। वो अपनी सालगिरह के वक्त कैद में था। मेहरान ने गैर वाज़ेह हालात में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो में कहा, मैंने अपनी सालगिरह का दिन यहाँ गुजारा और जश्न नहीं मना सका। कोई खुशी नहीं, सिर्फ खौफ है। इसने इजरायली अफसरान से अपील की कि वो कैदियों के तबादले के लिए फौरी मुआहदे तक पहुंचे और खबरदार किया कि यरगुमालियों का इजरायली फिजाई हमलों में मारे जाने का खतरा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के अरकान ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के मुलाजमीन के असर और रसूख को महदूद करने और बजट पर दोबारा अपना इख्तियार बढ़ाने के लिए मुमकिन तौर पर इक़दाम करने जा रहे हैं। बरतानी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मुनाफा और फरोख्त में बड़ी कमी के बाद
अमेरिकी हुकूमत में अपने किरदार को कम करने का इरादा किया, जिसके बाद काबीना के अरकान मुतहरिक हो गए हैं। दो सरकारी ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि काबीना के वुज़रा ने बजट से मुतालिक फैसलों पर ज्यादा से ज्यादा इख्तियार हासिल करने के लिए जोर दिया है। एलन मस्क के अमेरिकी हुकूमत में अपने किरदार को कम करने के ऐलान के बाद सबसे अहम तब्दीली ये होगी कि काबीना के इख्तियारात में इजाफा हो जाएगा। एजेंसियों के सरबराहान अब हतमी फैसला कर सकेंगे कि किन तजावीज़ पर अमल दरामद करना है। इस लिहाज से इनका विफाक में कारकर्दगी और अखराजात की हिकमत अमली तय करने के हवाले से किरदार मुस्तहकम हो जाएगा। ज़राए ने बताया कि काबीना को ज्यादा खुद मुख्तारी हासिल होगी और अब इसे हर फैसले पर एलन मस्क के दस्तखत की जरूरत नहीं होगी। बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए मुहाजिरत IOM ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर के आदाद शुमार के हवाले से कहा है कि गाजा में 90% से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया गया या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इलाके में इजराइल की जारी जंग ने शहरियों को इंसानी बहरान की गहराइयों में ढकेल दिया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि इलाके में कोई महफूज जगह ना होने की वजह से फलस्तीनी खानदान गैर महफूज खंडरात में पनाह ले रहा है। IMU के पास पनाहगाह इमदाद तैयार है, लिहाजा दाखिले के रास्ते फौरन खोले जाएंगे। खैहत की मुतअद्दिद रिपोर्टें जारी होने के बावजूद इजराइल ने 2 माह से गाजा के रास्ते बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से जंगज़दा इलाके में जरूरी सामान की तरसील रुक गई है। इजराइल फौज ने 18 मार्च को एक तरफा तौर पर गाजा में दोबारा से नस्लकुश जंग शुरू करके 19 जनवरी को तय पाए जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे को तोड़ दिया था। अब तक इस कत्लेआम में ज्यादातर औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल 51,300 से ज्यादा फलस्तीनी कत्ल किए जा चुके हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से बातचीत में यकीन जाहिर किया कि यूक्रेन के साथ जंग के खात्मे के लिए रूस के सदर पुतिन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ एक मुआहदा हो सकता है। ताहम आज जारी करदा बयान में उन्होंने इशारा दिया कि ज़ेलेंस्की के साथ मुआहदा अब भी मुश्किल है और यह कि यूक्रेन के रहनुमा के साथ इत्तेफाक राय पर पहुंचना पुतिन के मुकाबले में ज्यादा दुश्वार है। दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर रूसी कब्जे को तस्लीम न करने की वजह से यूक्रेन पर अमेरिकी तनकीद की भी मुखालिफत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पर जारी करदा बयान में कहा है कि ज़ेलेंस्की की क्रीमिया को मुज़ाकरात से बाहर रखने की शर्त जारी अमन मुज़ाकरात के लिए बहुत नुकसानदा है। उन्होंने कहा कि कोई भी ज़ेलेंस्की से यह नहीं कह रहा है कि वो क्रीमिया को रूसी इलाका तस्लीम करे, लेकिन अगर इन्हें क्रीमिया इतना ही प्यारा है तो 11 साल पहले उन्होंने बगैर किसी मज़ामत के इसे रूस के हवाले क्यों किया था। कुवैती वजारत बिजली व पानी की तर्जुमान इंजीनियर फातिमा जौहर हयात ने कहा है कि अल वफरा इलाके में 100 ऐसे घरों की निशानदेही की गई है जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की सरगर्मियों में मुलविस है। कुवैती अखबार राई के मुताबिक तर्जुमान ने कहा है कि वजारत ने बरक़ी निज़ाम की कारकर्दगी और पायदारी को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के तहत गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कई इलाकों में बिजली के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया है। उन्होंने कहा कि वजारत ने अल वफरा इलाके में वसी मुहिम शुरू की है, जिसके दौरान अब तक 100 घरों की निशानदेही हुई है जिनका बिजली का इस्तेमाल इंतहाई ज्यादा और रिवायती घरेलू इस्तेमाल से मुख्तलिफ पाया गया। ये इस बात की अलामत है कि वहां बिजली को गैर मिजाज सरगर्मियों खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि फनी तज्जिये से पता चला है कि इन घरों पर बिजली के इस्तेमाल का अंदाज दिन और रात के औकात या मौसमों के हिसाब से आम घरेलू इस्तेमाल की तरह मुख्तलिफ नहीं होता, बल्कि ये मुसलसिल बुलंद सतह पर रहता है। फ्रांस के कौंसल जनरल मोहम्मद निहास का कहना है कि सऊदी शहरियों को शेंगेन वीजे की शर्त से इस्तिस्ना देने के हवाले से काम जारी है, ताहम इसमें कुछ वक्त लगेगा। अखबार 24 से गुफ्तगू करते हुए फ्रांसीसी कौंसल जनरल ने कहा है कि शेंगेन ममालिक यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है, जिसमें 27 ममालिक शामिल हैं। इनका कहना था कि सऊदी शहरियों के लिए शेंगेन वीजे के हुसूल की कार्रवाई को तेज करने के अलावा इसकी मुद्दत पहली मरतबा 5 साल के लिए कर दी गई है। एक सवाल पर कौंसल जनरल ने कहा, जिद्दा और रियाद में फ्रांस की जानिब से सऊदी शहरियों के लिए वीजा सेंटर कायम किया गया है। यूरोपीय यूनियन में फ्रांस वो पहला मुल्क है जिसने शेंगेन वीजे के लिए मखसूस वीजा सेंटर कायम किया है। जिद्दा में फ्रांसीसी कौंसलेट की जानिब से फ्रांको फोनगांव के उन्वान से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कौंसल जनरल का कहना था, सऊदी शहरियों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। बड़ी तादाद में सऊदी सयाहों को खुशामदीद कहते हैं। टेस्ला कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी साइबर ट्रक की सऊदी मार्केट में रवां साल के इख्तिताम से कबल तरसील शुरू करने के मंसूबे का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक टेस्ला ने 10 अप्रैल को सऊदी अरब में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। सऊदी मार्केट में दाखिले के लिए अपनी हिकमत अमली का इंकशाफ करते हुए कहा कि सारिफिन को ऑनलाइन टेस्ला गाड़ियां ऑर्डर करने की भी सहूलत दी जाएगी। टेस्ला ने कहा कि सऊदी अरब में शॉपिंग मॉल्स में शोरूम्स का इफ्तिताह किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क कायम किया जाएगा और खुसूसी सर्विस सेंटर्स कायम होंगे।
सऊदी अरब की हुकूमत ने इजाजतनामे के बगैर मक्के मुकर्रमा में दाखिला ममनू करार दे दिया। सिर्फ हज के लिए आने वाले इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सऊदी अरब में GACA की जानिब से तमाम गैर मुल्कियों के लिए खुसूसी हिदायतनामा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम एयरलाइंस मुसाफिरों की दस्तावेजात और टिकट की दुरुस्त तस्दीक यकीनी बनाई जाए। हिदायतनामे के मुताबिक ट्रांजिट वीजा रखने वाले सिर्फ कंफर्म टिकट और वाज़ेह सफर के साथ ही आमदोरफ्त कर सकते हैं। बगैर हज वीजा या इजाजतनामे के मक्के मुकर्रमा में दाखिला ममनू करार दे दिया गया। 23 अप्रैल से 10 जून 2025 तक सिर्फ हज वीजा होल्डर्स को मक्के मुकर्रमा में दाखिले की इजाजत होगी। इसके अलावा उम्रा, विजिट वीजा या सयाहती वीजा होल्डर्स मक्के मुकर्रमा में दाखिल या क़याम नहीं कर सकते। भारतीय हुकूमत ने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की सख्ती से वार्निंग जारी की, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया। हुकूमत ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इन तमाम पाकिस्तानी शहरियों का डाटा तलब किया है जो इस वक्त भारत में मौजूद हैं। 48 घंटे बाद मुल्क में मुकीम अफराद को जबरदस्ती वापस भेजने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। पाकिस्तानियों को निकालने के लिए आला सतह का इजलास हो रहा है, जिसमें अहम फैसला किया जाएगा। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां अगले 48 घंटे तक हिंदुस्तान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों पर नजर रखेंगे। एक सीनियर अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इमिग्रेशन और फॉरेन रजिस्ट्रेशन दफातर से पूछा गया है कि कितने पाकिस्तानी शहरी हिंदुस्तान में मुकीम हैं और इनका मुकाम क्या है। क़वायद के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को वाघा, अटारी, बॉर्डर, रेलवे स्टेशनों या हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन हुकाम के पास अपनी तफसीलात दर्ज करानी होती है, जिसमें इनकी रिहायशगाह का पता भी शामिल होता है। अहलकार के मुताबिक तमाम इमिग्रेशन दफातर आज शाम तक अपनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को पेश कर रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि कितने पाकिस्तानी शहरी हिंदुस्तान में मुकीम हैं और कितने वापस जा चुके हैं।